नमस्कार बच्चों। चलो, पढ़ते हुए हमें काफ़ी दिन हो गए हैं। आज हम एक रोचक खेल खेल लेते हैं और खेल खेल में हमारी पढ़ाई भी हो जाएगी और हम खेल भी लेंगे। ऐसे ही आपने, जैसे मैं आपको एक शब्द सीढ़ी बनाकर दिखाऊंगी, आप भी अभ्यास करेंगे दूसरे शब्दों से ऐसे ही शब्द सीढ़ी बनाने का। तो प्यारे बच्चों, खेल खेल में जो हम पढ़ते हैं, याद करते हैं, वो हमें जीवन भर याद रहता है और उसमें हमें आनंद भी आता है। क्यों ना हम आज वही काम कर लें जिसमें हमें आनंद की अनुभूति हो। प्यारे बच्चों, खेलना सब बच्चों को पसंद है और मैं चाहती हूँ कि हमारे प्यारे बच्चे भी खेलें और खेल खेल में ही कुछ सीखें। दिमाग पर जरा भी बोझ न रखें, केवल आनंद लें, एंजॉय करें। ठीक है। आज हिंदी पाठशाला में हम शब्दों की सीढ़ी बनाएंगे और कैसे बनाएंगे आप देखिए। अब आप कोई भी शब्द बताइए। आप मेरे सामने नहीं हैं, आप नहीं बता पाओगे, तो चलिए मैं ही कोई शब्द बना देती हूँ। ठीक है। उस शब्द को क्या करना है हमने, ये जो और 3 वर्णों का होना चाहिए, क्योंकि जो हमने सीढ़ी बनाई है उसमें कितने वर्ण आएंगे? 3। 1 2 3। ठीक है। 3 वर्णों का एक शब्द बनाएंगे। तो 3 वर्णों का मान लिया हमने, लिख दिया क म ल। क्या लिख दिया? कमल। अब 3 वर्णों से मिलकर एक शब्द बन गया, लेकिन शब्द सार्थक होना चाहिए। सार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। ठीक है। अब एक शब्द मैं बना चुकी, यहां से दूसरी सीढ़ी यहां तक है ना, तो यहां से एक वर्ण इसमें आ गया, तो 2 वर्ण और लिखने हैं हमने। ल से जो शब्द शुरू होता है वो शब्द बनाना है। ल से शुरू होता है। अब मान लिया, सोच के बताओ, ल च क। ठीक है। क्या बन गया? ल च क। फिर सीढ़ी इधर गई, तो अब हम कौन से वर्ण से शुरू करेंगे शब्द को बनाना? क से। फिर क से बनाओ, लेकिन हमने क्या करना है, इसको रिपीट नहीं करना है। ठीक है। वही वह शब्द दोबारा नहीं लिखना है। क से दूसरा बना दो। क से क्या बनाओगे? क म र, कमर। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ रहा है आपको कि कैसे बनाया जा रहा है? कमर। उसके बाद हम कहाँ से शुरू करेंगे शब्द बनाना? र से। र। अब सोच के बताओ, र से कौन सा शब्द बनेगा? र से कौन सा शब्द बनेगा? तो देखो, र से शुरू होने वाला शब्द सोचो। र ज त। र ज त। रजत, जिसका अर्थ होता है चांदी। ठीक है। अब किस वर्ण से शुरू करेंगे हम शब्द को? त से। तो त से शब्द कौन सा बनेगा हमारा? त से सोच के बताओ, होता है त र ल, तरल। लिक्विड जिसको हम बोलते हैं, क्या होता है? तरल। शब्द बन गया। अब फिर दूसरी सीढ़ी आ गई हमारी, तो अब यहाँ किस वर्ण से शुरू होगा? ल से। ल से कोई शब्द बनाइए। ल से शब्द बनाओ। ल की र। क्या बन गया? लकीर। ठीक है। अब हमारी सीढ़ी शुरू हो गई। यहाँ से हम कौन सा शब्द बनाएंगे? जो र वर्ण से शुरू होता है। र से शुरू होने वाला कौन सा शब्द है? क्या बनाओगे आप? कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके दिमाग में आए।
लेकिन वह सार्थक होना चाहिए। रजनी, ठीक है। रजनी का अर्थ है रात। रजनी का अर्थ है रात। अब नी से शुरू होने वाला शब्द, अब यहाँ रजनी शब्द बन गया। अब नी से जो शब्द शुरू होता है वही लिखेंगे। अब कोई नाम भी हो सकता है यहाँ, जैसे हमने लिख दिया नी ल म, नीलम। नीलम। फिर म से शुरू होने वाला, अब म वर्ण जो आया है, म से शुरू होने वाला शब्द बनाएंगे। क्या बनाएंगे? देखिए, आपके दिमाग में बहुत सारे शब्द आते होंगे जो म से शुरू होते हैं। चलिए मैं लिख देती हूँ यहाँ म का न, मकान। क्या है? मकान। उसके बाद न से शुरू होने वाला न, म क, नमक। क्या बना दिया मैंने? नमक। न म क, नमक। इसके बाद क से शुरू होने वाला, क से शुरू होने वाला यहाँ कमल भी था, कमर भी था, लेकिन इनसे अलग ही होना चाहिए। इनसे मिलता जुलता ये नहीं, मतलब इनके जैसा नहीं होना चाहिए, इनसे अलग शब्द होना चाहिए। तो देखिए क ल श, क्या बना दिया मैंने? कलश। क्या बना दिया? कलश। समझ आ गया कैसे बन रहा है? यहाँ से अब कौन से वर्ण से शुरू होगा हमारा शब्द? श से। कौन से? श। अब श से शुरू होने वाला कोई भी शब्द बनाइए। श री र, शरीर। तो आप इस सीढ़ी को कितना भी बड़ा बना सकते हैं। आपको बस शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, शब्द पता होना चाहिए, और उन्हीं शब्दों से आप कोई भी शब्द सीढ़ी बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज देखिए हमने कोई पढ़ाई नहीं की, लेकिन पढ़ाई न करते हुए भी हमने बहुत कुछ सीख लिया है। खेल भी हो गया हमारा, और हमें इस खेल को खेलते हुए खूब आनंद आया, और हमने एक शब्दों की लड़ी बना दी, जिससे हमारी जो वोकैबुलरी है वो बढ़ गई, जो हमारा शब्द भंडार है वो बढ़ गया। प्यारे बच्चों, हर रोज़ आप अभ्यास करेंगे ताकि आपके दिमाग में शब्दों का भंडार भरा रहे। नए नए शब्द आप सीखेंगे। आप प्रतिदिन अखबार पढ़िए, वहाँ से आप शब्द ले सकते हैं। ये जितना आप पुस्तक पढ़ोगे, समाचार पत्र पढ़ोगे, उतना ही आप अपने ज्ञान को बढ़ाओगे। शब्दों का भंडार आपके अंदर हो जाएगा। आज इस रोचक खेल में हमें खूब मज़ा आया। आप इससे भी बड़ी सीढ़ी बना सकते हो, क्योंकि अब यहाँ मेरे पास अब और कोई इतना जगह नहीं है कि मैं दूसरा शब्द बना सकूं। आप इससे भी बड़ी बना सकते हैं और इस तरह अपना अच्छा सा समय गुजार सकते हैं और सीख भी सकते हैं। सीखना भी एक कला है, और खेलते हुए अगर सीखा जाए तो वह मानस पटल पर बहुत ज़्यादा समय तक रहता है। जो तुम करके सीखोगे उसको ज़्यादा समय तक याद कर पाओगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, ऐसे ही शब्दों की अब मैं बताती हूँ आपको, ये शब्द आप बिल्कुल ना लें, क्योंकि इनसे अलग शब्द आप लेंगे और कोशिश करेंगे शब्दों की लड़ी बनाने की, शब्दों की सीढ़ी बनाने की। मैं देखती हूँ कि आपका ज्ञान भंडार या शब्द भंडार कितना है और आप कितना अच्छा कर पाते हैं। शनिवार को आपकी एक्टिविटी ही होती हैं, इसलिए इस एक्टिविटी के लिए मैंने आज को आपको कोई पाठ नहीं पढ़ाया,
केवल आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करने के लिए दे दी और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी और आप इसे अच्छी तरह से कर पाएंगे। अब आप सब जरूर बनाकर देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। आप अपने भाई बहनों से भी शब्द की मदद ले सकते हैं। अगर आपको नहीं आते तो आप शब्दों को जरूर संग्रहित करेंगे, जरूर इकट्ठा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सब खेलते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपना काम करते रहें। धन्यवाद।